हेलो दोस्तों, आज ही हमारी वीडियो आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है व्यवहारिक हिंदी, उसका यूनिट सेकंड होने वाला है जिसका नाम है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप। आज हम यूनिट सेकंड में जितने भी चैप्टर हैं कि सारे कवर करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पे हिंदी का प्रयोग, अस्पताल, बाजार, मॉल, मंडी और बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की परिभाषा शब्दावली, बाजार, दर्शन व क्रिकेट मैच का अनुभव, सब कुछ एक ही वीडियो में रिकॉर्ड होगा आज। देखिए, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज वो हम कवर करेंगे। यूनिट सेकंड से आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपका जो टोटल क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो आते हैं 4 क्वेश्चन। ऑप्शन में मिलेगा और के साथ आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से अटैम्प्ट आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं। टोटल नंबर आपका जो पेपर मार्क्स होते हैं वो 60 नंबर का पेपर आएगा। 15-15 नंबर के एक एक क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। और ये चारों क्वेश्चन आपके इन 2 वीडियो में पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सार्वजनिक स्थानों पे हिंदी के प्रयोग की स्थिति का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं? अस्पताल हो गया, बाजार हो गई, मॉल हो गई, मंडी हो गई, ये क्या होते हैं? सार्वजनिक स्थान होते हैं। तो जैसे कि आप पहला उदाहरण ले लीजिए, अस्पताल। अस्पताल में आप हिंदी का प्रयोग कैसे करते हो? नॉर्मल सी है, अपने नॉर्मल लाइफ से भी ले सकते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे क्या पूछता है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको कहाँ दर्द हो रहा है? या कृपया अपना नाम बताइए। यही सब डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने पे आपको यही सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। या आप डॉक्टर से बताते हो कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे यहाँ दर्द है, ठीक है? या फिर वो पूछें आपसे आपकी उम्र क्या है? तो ये नॉर्मल सी जो, खाली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यही जो होती है हॉस्पिटल में पूछने जाने वाले अस्पतालों में हिंदी यही होती है, आपकी नॉर्मल लाइफ़ की ही, कुछ अलग से नहीं होता। बाज़ार में हिंदी का प्रयोग। बाज़ार में हिंदी का कैसे प्रयोग होता है? नमस्ते, आप कैसे हो? कृपया यहाँ बैग देखें। इस बार सेल से क्या लिया जा सकता है? जो भी आप बाज़ार में जाते हो, खरीदारी करते हो, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो आप दुकानदार से पूछते हो या दुकानदार आपको उस चीज़ का जवाब देता है, वही होती है आपकी हिंदी, ठीक है, मार्केट वाली। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉल में हिंदी का प्रयोग। मॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलती है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हो मॉल में जाके। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको मिक्स चीज़ें मिलती हैं, कपड़े भी मिलेंगे, ब्रांडेड जूते भी मिलेंगे, खाने पीने का सामान मिलेगा, ए टू जेड चीज़ें। तो वहाँ पे हर तरीके की चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, ज्वेलरी के साथ, लैपटॉप, बैग, एनीथिंग। मंडी में हिंदी का प्रयोग। मंडी में हिंदी का प्रयोग, हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य हैं। कृपया इस सब्जी का दाम बताइए। आप मंडी में जाते हो, सब्जी का दाम ज़रूर पूछोगे, बिना पूछे तो आप लोगे नहीं, है ना? इस फल की खुशबू, फल का टेस्ट, कलर, ये सब भी देखोगे। दुकानदार का अनाज शानदार है, मतलब कौन सी दुकान बेटर है, जहाँ से आपको सामान लेना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन है आपका 10 पारिभाषिक शब्दों द्वारा बैंक में प्रचलित पारिभाषिक शब्दों की विशेषता बताइए। बैंकों में प्रचलित परिभाषा कौन सी है? बैंक में प्रचलित जो परिभाषा है, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आप बैंक जाते हो, देखते हैं, सरलता होती है। यह वित्तीय व्यवसाय की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाती है। सहायता, वित्त संबंधी संबंधों के बारे में सुझाव देना। आप जाते हैं वहाँ पे, आपको एडवाइस करने के लिए भी होता है स्टाफ, है ना? तो ये क्या होती है? सहायता होती है एक तरफ से, जो बैंक की तरफ से आपको दी जा रही है, हमें दी जा रही है ना? ज्ञान, लेन देन, वित्त की सरलता, ये वित्तीय व्यवसाय की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाती है। अगर एक एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो बहुत ही नॉर्मल होगा, ठीक है, उसके बात करने का जो वे होगा वो भी बहुत साधारण होगा। सहायता, ये वित्तीय संबंधों के बारे में सुझाव देने और समझाने में सहायक होती है। बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। खाता संबंधित, खाता में जो आपके हो गए, सेविंग अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गए, सेविंग अकाउंट हो गया, यहाँ पे आप जो अपना पैसा सेव करते हो, करंट अकाउंट हो गया जो आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेन देन संबंधित शब्दावली, नेफ्टी, एनईएफटी हो गई, आरटीजीएस हो गई, ओके। उसके बाद हो गया लोन से संबंधित। लोन कितने प्रकार के होते हैं? गृह ऋण, होम लोन हो गया, वाहन ऋण। तो ये सब क्या है? लोन से संबंधित बैंकों के लिए हिंदी भाषा के जो यूज़ होता है वो चीज़ें हैं। देखिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे प्रिय दर्शनीय स्थल। आपके पास एक क्वेश्चन ना आलेख से लेकर जरूर पूछा जाएगा। चाहे आप अनुभव लेखन से भी आपके पास एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए।
तीर्थ स्थल जो होते हैं, दर्शन के स्थल वो हो जाए, या बाज़ार हो जाए, मंडी हो जाए, कहीं का भी अनुभव लेखन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पक्का नहीं है कि आपको ये रट्टा मार के जाना है, ऐसा नहीं है। अनुभव लेखन क्या है, यही समझ लेते हैं हम। आप कहीं भी जाते हो घूमने फिरने, किसी मंदिर चले गए, कोई फ़ेमस जगह चले गए, अच्छा बुरा हर तरीके का अनुभव होता है इंसान की ज़िंदगी में। आपको सिर्फ़ उसी के बारे में लिखना होता है कि आपने वहाँ पे क्या देखा, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, बहुत, और जो उसके शब्द आप लिखते हो बहुत ही साफ मीनिंग के होने चाहिए, ठीक है? अच्छे अनुभव लेखन के लिए हमें अपने अनुभवों को सही तरीके से दर्ज करने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को भाषा में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि पाठक हमारी भावना को समझ सके। आप जो भी लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखिए कि आगे वाला अगर उस चीज़ को पढ़ रहा है तो उस चीज़ को वो समझ सके कि आपने क्या लिखा है, उस चीज़ को पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आए कि हाँ, मुझे भी जाना चाहिए। बस यही अनुभव लेखन में। ओके, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। बाकी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके एंड थैंक यू।